नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मीन राशि फल 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि साल 2025 मीन राशि के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे से बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जाकर कर दीजिए। मीन राशि वालों, साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जो पारिवारिक संबंधों को कमज़ोर करने का काम कर सकती है। लेकिन बाद के समय में समस्या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और आप समझदारी पूर्वक निर्वाह करके न केवल परिजनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकेंगे, बल्कि पारिवारिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो साल के प्रथम हिस्से में किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक चतुर्थ भाव पर नहीं रहेगा, यानी कि आप अपने गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद उठा सकेंगे। जरूरी चीज़ आप अपने घर ला सकेंगे। घर की मरम्मत का मामला हो या फिर साज सज्जा का मामला, इन सभी मामलों में आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, इसीलिए इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना और अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार खान पान व आहार विहार अपनाना जरूरी रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का गोचर आपके पहले भाव पर प्रभाव डालता रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। विशेषकर यदि आपकी शारीरिक प्रकृति वायु तत्व प्रधान है, अर्थात आपको गैस वगैरह की परेशानी पहले से रहती है, तो साल का शुरुआती हिस्सा अपेक्षाकृत कमज़ोर रह सकता है। वहीं मई महीने के बाद से राहु केतु का गोचर आपके प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, अतः इस मामले में आपको राहत मिल सकती है। मीन राशि वालों, आपके पंचम भाव पर इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं है। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन इस कुछ विद्वान राहु की पंचम दृष्टि को मानते हैं, जिसमें चलते साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक राहु का प्रभाव पंचम भाव पर माना जा सकता है। इस कारण से कोई बड़ी समस्या आपकी लव लाइफ में नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी गलतफहमियाँ बीच बीच में रह सकती है, जिन्हें आप समझदारी दिखाकर दूर कर सकते हैं और अपने लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मई महीने के बाद राहु का प्रभाव भी पंचम भाव से दूर हो जाएगा, अतः आप अपने प्रयासों, अपने कर्मों, अपने बर्ताव के अनुसार अपने लव लाइफ में परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र साल के अधिकांश समय आपका फेवर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इन सभी कारणों से सामान्य तौर पर आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि साल 2025 आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है। नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आपके छठे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य पूरे साल में 4 से 5 महीने ही आपका फेवर करना चाहेंगे। वहीं मई महीने के बाद छठे भाव में केतु का गोचर भी आपकी नौकरी में आपका समर्थन करेगा, अतः साल के पहले हिस्से में नौकरी को लेकर थोड़ा सा असंतोष रह सकता है, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा रह सकता है। हालांकि कार्यालय का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा रहेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स बीच बीच में मन को अप्रसन्न करेगी। मीन राशि फल 2025 के अनुसार कुछ सहकर्मियों का बर्ताव अजीबोगरीब रह सकता है। इन सब के बावजूद भी धैर्यपूर्वक काम करते रहना है, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में मई महीने के बाद से आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि साल का शुरुआती हिस्सा जॉब के लिए दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमज़ोर, लेकिन बाद का हिस्सा अच्छा रह सकता है। इस तरह से आप इस वर्ष नौकरी के मामले में एवरेज परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक मामलों के लिए भी यह साल मिला जुला रह सकता है। धन भाव के स्वामी मंगल साल के कुछ महीनों में ही आर्थिक मामले में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। वहीं साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक लाभ भाव के स्वामी द्वादश भाव में रहेंगे, जो आर्थिक मामलों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि मार्च के बाद से लाभ भाव के स्वामी पहले भाव में जाएंगे तो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी। लाभ भाव के स्वामी का पहले भाव में जाना लाभ और आपसे एक अच्छा कनेक्शन माना जाएगा, अर्थात आमदनी के स्रोतों में इजाफा हो सकता है।
अब उपाय की बात कर लेते हैं। प्रत्येक चौथे महीने जटा वाले सूखे नारियल बहते हुए निर्मल जल में बहाएं। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखें। प्रत्येक तीसरे महीने कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेते रहें तथा माँ दुर्गा की पूजा अर्चना भी करते रहें। हमारा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।